अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के 24 न्यूज़ रूम से मैं आपका मेज़बान सलमान अतहर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाजरीन, आपसे अपील है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन खबरें मिल जाया करें। नाजरीन, बड़ी अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बिहार इलेक्शन जो अभी कल हमारे सामने रिजल्ट आया है, बिना किसी की मदद के और बिना किसी के सपोर्ट से आपको मालूम है कि बीजेपी पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। जबकि हमने ये भी देखा कि कल काफ़ी वक्त तक ऊपर नीचे चलता गया। महागठबंधन का कभी ऊपर जाता था, कभी एनडीए का नीचे आता था, कभी एनडीए ऊपर था, महागठबंधन नीचे था। लेकिन देखते ही देखते देर रात तक ये सिलसिला चलता रहा। बिलाखिर कामयाबी बीजेपी के हाथ में आई और सब ठंडे बस्ते में पड़ गए। पूरी तरह से बीजेपी कामयाब हो चुकी है। अब आगे चल के नाजरीन, जो अपोज पार्टियां थी सामने हैं, जो इलेक्शन में लड़ रही थी, कांग्रेस है, महागठबंधन में शामिल थी कांग्रेस, और इसके बाद मायावती, समाजवादी पार्टी, बीएसपी पार्टी, तमाम जितनी भी पार्टियां थी, उन्होंने अपनी इल्ज़ाम तराशी शुरू की। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं। जो जीतने वाला था वो जीत गया है और जिसे कुर्सी चाहिए वो कुर्सी उसे मिल गई है। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने किसे सपोर्ट किया है, और ये नेताओं के ऊपर है कि उन्होंने किस तरह लोगों में जाकर के अपनी इमेज बनाई है और अपने आप को किस तरह बाकी रखा है, या अवाम ने उनको कबूल नहीं किया, या कबूल किया है तो क्या वजह है। अब इसके इलेक्शन के बाद ये जो चारों तरफ से एक इल्ज़ामात होते हैं कि साहब ईवीएम का मामला है, अब जो भी है वो सब कुछ हो चुका है। लेकिन जीत बीजेपी की बिहार में पूरी तरह हो चुकी है। अब इस जीत के बाद जो ज़रूरी बात हमारे सामने आई है नाजरीन, वो इस बात पर मबना है कि पूरा हार का जो गठबंधन का मामला था, कांग्रेस है, जेडीयू है, इस गठबंधन ने पूरा का पूरा ठीकरा ला करके ओवैसी साहब के सर पर ला करके रख दिया है। एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिन्होंने 5 सीटें ली हैं, अब इनके ऊपर एक इल्ज़ाम तराशी यह है कि इन्होंने इलेक्शन में खड़े होकर के इलेक्शन लड़ा और वोट काटा। हमने आज ये भी पढ़ा है मीडिया के अंदर, इनका नाम वोट कटवे के नाम से लिया जा रहा है और इनको वोट काटने वाला बताया जा रहा है। 5 सीट अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने कैंडिडेट को वहां से खड़ा ना करते तो हो सकता है कि महागठबंधन कामयाब हो जाता। ये ख्यालात हैं। लेकिन आपको एक बात बताते चलूं, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने लफ्जों में आज कही है एक बात, जो मीडिया के सामने वो कह रहे हैं कि पार्टी अब से नहीं है, एक बड़े पुराने जमाने से 100 साल पुरानी पार्टी, क्या उसे हक नहीं है कहीं पर इलेक्शन लड़ने का? अगर कोई पार्टी हारती है या जीतती है तो असदुद्दीन साहब के ऊपर से इसका दोष नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुझे पूरा हक है, मैं कहीं पर भी इलेक्शन लड़ सकता हूं, और अगर या मैं ना लड़ूं तो किसी हार जीत पर मेरे ऊपर कोई फैसला नहीं होना चाहिए। आज यहां भी लड़ा हूं, और उन्होंने आगे भी अपना आदा किया और अज़ाइम किया कि मैं आइंदा दूसरी जगह पर भी, मीडिया ने जब पूछा कि आपका इरादा क्या बंगाल में भी लड़ने का, तो उन्होंने कहा कि मौका मिला तो मैं वहां भी लड़ूंगा इलेक्शन। लेकिन आइए हम आपको वो एक वीडियो जो मीडिया से वो बात कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। बिहार की जीत तो हो चुकी है और बिहार की जीत का पाला पूरी तरह से बीजेपी के पाले में चला गया है और बीजेपी वहां पर कामयाब हो चुकी है। बिहार में ही नहीं बल्कि जो इलेक्शन दूसरी जगह पर होने वाले थे, उत्तर प्रदेश, यूपी में, गुजरात है,
और मध्य प्रदेश है, इन जगहों पर भी पूरी तरह से बीजेपी कामयाब हो चुकी है। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कामयाबी का राज क्या है, ये तो बेहतर पार्टी ये जानती है। जो अभी हमारे सामने नया कोई अपडेट आएगा हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन अब तक की मालूमात हमारे पास यही है कि तमाम बिहार की जो हार का मामला है तो तमाम पार्टियों ने लाकर के जो महागठबंधन है ओवैसी साहब के सर पे लाकर के हंडी फोड़ दी है कि इन्होंने वोट काटा है, इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। लेकिन ओवैसी साहब ने जबरदस्त दिफा करते हुए कहा है कि क्या मेरी पार्टी को यह हक नहीं, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं किसी भी स्टेट में जाकर के इलेक्शन लड़ूं। पूरी तरह मुझे संविधान ने हक दिया है कि मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं। नाजरीन, इसी तरह से हमारे सामने दूसरी एक खबर यह है, अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के एंकर इन चीफ, जिनको बंबई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि निचली अदालत में जाओ और वहां से जमानत लो, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से अर्नब गोस्वामी को जमानत मिल चुकी है। अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। किन वजूहात पे जमानत दी है, किस आधार पे जमानत दी है, अभी हमारे सामने कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं अर्नब गोस्वामी को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। आइए नाज़रीन देखते हैं ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में तो मैं नहीं लड़ा, मैं क्या उड़ के गया था मध्य प्रदेश में, गुजरात में नहीं लड़ा। कैसे हार गए भाई? कर्नाटका हार गए। कितना बोले आप, बोलिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं भाई आप सुनिए, देखिए, आप अगर कोई ये समझ रहा है कि भारत में सीमांचल का वोटर किसी का गुलाम है या नौकर है, तो हम उसके जहन के जालों को साफ कर दिया है। वोटर सुप्रीम है, वोटर किसी का होस्टेज नहीं है। जो किसी को पसंद करेगा उसको वोट देगा। अगर कोई ये कहता है कि तुम क्यों लड़े, अरे मैं लड़ूंगा भाई, बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे क्या पूछना पड़ेगा किसी से मैं लड़ूं या ना लड़ूं? मैं इसलिए लड़ूंगा क्योंकि मुझे डेमोक्रेसी में भरोसा है। मैं इसलिए लड़ता हूं ताकि वो जो वॉइसलेस लोग हैं, जिनको डराकर कुचलकर उनका काम नहीं किया जाता, उनकी आवाज बन के उनकी लीडरशिप को पैदा किया जाए। तो ये तो खुश होना चाहिए ना कि भाई हम भारत की जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। क्यों लड़े, कैसे लड़ना, क्या भाई मैं किसी के माथे काम नहीं करता। मेरी पार्टी है, मुझे इख्तियार है अपनी पार्टी को फैलाने का। 5 साल पहले हम 6 सीट पे लड़े थे, एक पे भी कामयाबी नहीं मिली। तब किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ? झारखंड में लड़ा, 1 सीट नहीं जीत पाया, किसका नुकसान, किसका फायदा हुआ?